उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो नागर करके एक नेता है, उन्होंने कहा है कि आने 2024 में मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो ये कितना सही है? देखिए, बीएसपी के सांसद है ज्योति मलूक नागर, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन को जीतना होगा तो पीएम मायावती को चेहरा बनाना होगा। क्योंकि देखिए, उनका भी कहना सही है, मैं इस बात का पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि अब जो देश में है ना 80-20 की लड़ाई है, और 80% वो लोग हैं जो SC है, ST है, OBC है, मुस्लिम है, और वो किस तरह से अगर एक साथ आते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है, अगर मान लीजिए कि मायावती के पास एक वोट बैंक है जो दलितों का है, जो SC का है, ST का है, और मुस्लिम अगर उसके साथ आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फ़ायदा होगा। और इंडिया गठबंधन अगर उनको ऑफ़र करती है और वो कहते हैं कि आप हमारे पार्टी में आइए, हम सब मिलकर जो है बीजेपी को हराएंगे। देखिए, बीजेपी इस वक्त जो मुल्क के एतबार से वो बहुत कमज़ोर है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो हालात है ना वो बहुत तरीके से बयां कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ना, वो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि वो मोदी को मजबूत कर देंगे। और देख लीजिएगा 2024 में इस बार 400 के पार होगा मोदी जी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं ना, अभी से सुगबुगाने लगे। अब वहाँ पर बिहार में देखिए खींचतान शुरू, नीतीश एक सगुफा छोड़ देता है कि खड़गे जी पीएम होंगे, उधर से मलूक नागर साहब कह रहे हैं कि मायावती जी को पीएम होना चाहिए, तो ऐसे खींचतान होगा। मुस्लिम आके कहते हैं कि भाई ओवैसी पीएम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योति, इसको लेकर समझना होगा, और इस बात को लेकर समझना होगा कि जो भी चीज़ें हो रही है, अगर एक प्लेटफॉर्म पे ये लोग आ जाए। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा पे चल दिए हैं 14 तारीख से, तो वो भी चल रहा है। क्या लगता है कि कितना काम करेगा न्याय यात्रा? वो तो वक्त बताएगा। जिस क्षेत्र से भारत जोड़ो यात्रा गया कितना फ़ायदा हुआ वो तो मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही है, और वो चीज़ें भी हर किसी ने देखा, जो रिजल्ट आया सबने देखा। लेकिन ओवैसी को भी इसमें शामिल करना चाहिए, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों को शामिल करना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। अब बताइए, आप ऐसे लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं जिसका एक सांसद नहीं है, जिसका एक वो कोई वजूद नहीं है। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, और लेकिन मतलब और लोगों को भी शामिल करने की कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। और मायावती जी को अगर असदुद्दीन ओवैसी से भी अगर मिलकर 2024 के चुनाव अगर लड़ते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट होगा, और अच्छा कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि हमेशा जिस रास्ते से मैं बार बार कहता आया हूँ कि जिस रास्ते पर ओवैसी चल रहे हैं, उसी रास्ते पर मायावती जी चल रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती अगर मुस्लिम के साथ मिलकर, यानी ओवैसी साहब के साथ मिलकर, और बीएसपी और MIM अगर मिलकर एक साथ चुनाव लड़ती है 2024 के चुनाव में, तो ये जो लोग हैं इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं झटका हो सकता है। अगर ये इन लोगों को अगर शामिल नहीं किया जाता है ज्योति, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक बुरी खबर होगी। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि क्या मायावती ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, या फिर जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।